और चलिए अब आगे बढ़ते बात होगी मिडिल ईस्ट की और बड़ी खबर बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो बड़ी धमकी यहां पर दी है और हमले की धमकी दी गई है। ईरान में अब पुल और बिजली प्लांट निशाने पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से निशाना बनाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के नए नेतृत्व को समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बार फिर से धमकी दी गई है ईरान को, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दी गई है। और लगातार देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को खत्म करने की चेतावनी दी जाती रही है। और अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा और हम अब देश की रक्षा चाहते हैं, अमेरिका की रक्षा के लिए जरूरी है कि ईरान पर एपिक फ्यूरी जो है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वो जारी रहे और 2 से 3 हफ्तों के अंदर एक बड़ा हमला किया जाएगा ईरान के अंदर। ये पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था, लेकिन आज एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये कहा कि अब पुल और बिजली प्लांट जो है उस पर सटीक निशाना साधा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये धमकी दी गई है ईरान को और ईरान में अब पुल और बिजली प्लांट निशाने पर होंगे। और इससे पहले यानी कि कल भी हमने आपको बताया था कि कैसे जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल है उस पर अमेरिका की ओर से हमला किया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। और वो पुल तेहरान और कजार शहर को जोड़ने वाला ये पुल था और काफी देखिए लागत से वो पुल बनकर तैयार हुआ था जिस पर हमला किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में बिजली गुल है। और इसी को लेकर एक बार फिर से धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से निशाना बनाएंगे और पुल पर हम अब हमला करेंगे, बिजली गुल हो जाएगी, ईरान में कुछ नहीं बचेगा। हमारा मकसद ये है कि अब ईरान को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो 35वें दिन आकर भी ईरान की धमकी देखिए बार बार जारी है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उसका पलटवार भी ईरान की ओर से कर दिया जाता है। और एक बार फिर से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर चेताया है और इस बार ये कहा गया है कि अब ऐसा हमला होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, बिजली गुल हो जाएगी, हम पुल को ध्वस्त करेंगे। और इसे चेतावनी के तौर पर देखिए, कल भी BI पुल पर हमला किया गया था अमेरिका की ओर से और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। और आज एक बार फिर से पुल और बिजली प्लांट को निशाना बनाने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कई शहर ऐसे हैं ईरान में जो इस वक्त ब्लैकआउट के दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि कई शहरों में बिजली नहीं आ रही है और वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि हम इस बार निशाना साधेंगे बिजली प्लांट पर, हम इस बार हमला करेंगे जो ईरान के पुल हैं, जो ईरान के कई शहरों को जोड़ते हैं, उस पर हमारा निशाना होगा, हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह करेंगे। अब आगे बढ़ते बात अब करेंगे, देखिए खाड़ी देशों में ही विशाल भंडार तेल का क्यों है, यह आप सभी के मन में सवाल होगा। दरअसल देखिए, आज खाड़ी देश जंग से परेशान है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि जिस तेल को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, वो तेल और इसके विशाल भंडार खाड़ी देशों में ही क्यों हैं। दरअसल तेल के भंडार बाकी जगहों पर हैं, लेकिन इतने नहीं हैं और इतने अच्छे भी नहीं हैं। आखिर खाड़ी देशों की किस्मत कैसे बदल गई है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सऊदी से लेकर ईरान तक आखिर खाड़ी देशों में ही क्यों है विशाल तेल के भंडार। ऐसा महत्वपूर्ण और अहम तेल का खजाना कहीं और क्यों नहीं बना। 1908 से पहले इन देशों में तेल का कहीं अता पता भी नहीं था, लेकिन जब तेल की खोज हुई तो कई गरीब देश मालामाल हो गए। कुछ दशक पहले तक तो कोई शहर बिना गैस और तेल के आसानी से गुजारा कर भी सकता था, लेकिन आज एक छोटा गांव भी पेट्रोल, डीजल, LPG के बिना चलना मुश्किल है। लेकिन आज एक छोटे से गांव में भी पेट्रोल, डीजल और LPG की खासी ज़रूरत है। यही वजह है कि दुनिया की नज़र ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट पर लगी हुई है। अरब जगत यानी सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान और ईरान की शुरुआत तेल की कहानी को लेकर 100 साल से कुछ ही ज़्यादा पुरानी है। तेल मिलने की शुरुआत की कहानी क्या है, इसे समझिए। 1908 में ईरान में मस्जिद ए सुलेमान में तेल मिला। 1927 में इराक में किरकुक में तेल की खोज हुई। 1932 में बहरीन के जेबेल दुखान में तेल मिला। 1938 में सऊदी अरब के दम्माम में तेल की खोज हुई। 1938 में ही कुवैत के बुरगान में तेल मिला। 1939-40 में कतर के दुखान में तेल की खोज हुई और 1958 में UAE के मुरवान बाब में तेल मिला।
बता दें कि ईरान में पहली खोज ने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज अभियानों को बढ़ावा दे दिया। इसके बाद इराक और पूरे अरब जगत में तेल खोजने की एक बड़ी होड़ शुरू हो गई और नतीजे में कई बड़ी खोजें इसी क्षेत्र में हुई। दरअसल अरब को रेत के टीलों और सूखे का पर्याय माना जाता रहा है, लेकिन इससे बहुत पहले यह समुद्री क्रैडल था। करीब 10 करोड़ साल पहले इस क्षेत्र का अधिकतर हिस्सा टेथिस महासागर के गर्म उथले विस्तार के नीचे डूबा हुआ था। यह पूरा इलाका प्लवक, शैवाल और सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ था। इन्होंने ही एक गाढ़ा जैविक मिश्रण तैयार कर दिया जो आज के वक्त में तेल के रूप में दुनिया में अर्थव्यवस्था की बुनियाद बना हुआ है। करोड़ों साल पहले क्षेत्र के जीव मरकर समुद्र तल में समा गए और विशाल ऑक्सीजन रहित परतों के रूप में जमा हो गए। जानकार बताते हैं कि समय के साथ तलछट ने इस जैविक पदार्थ को पूरी तरह ढक लिया और भारी दबाव के कारण इसे कसकर दबा दिया। इसके बाद का काम तेज गर्मी ने किया। गर्मी ने इस सड़ते हुए पदार्थ को हाइड्रोकार्बन में बदला। तेल के बनने और जमा होने के बाद इसके निकालने के प्रोसेस में भी पश्चिम एशिया को दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले फायदा मिलता है। इस इलाके के भंडार अक्सर बड़े उथले और जमीन पर मौजूद तेल क्षेत्रों में होते हैं। इससे तेल यहाँ पर निकालना बाकी दुनिया के मानकों के हिसाब से काफी सस्ता है। यहाँ गहरे पानी वाले तेल क्षेत्रों या आर्कटिक इलाकों के मुकाबले बहुत कम खर्च आता है। कच्चे तेलों की गुणवत्ता दुनिया के अलग हिस्सों में अलग अलग है। यहाँ के कच्चे तेल को रिफाइन करना काफी सस्ता है। इस इलाके के कई तेल क्षेत्र फारस की खाड़ी के बहुत ही करीब हैं। टैंकर यहाँ से कच्चा तेल भरकर बहुत आसानी से दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में पहुँच जाता है। शिपिंग के मुख्य रास्तों के इतने करीब होने की वजह से तेल के परिवहन की लागत कम हो जाती है। यही कारण है कि खाड़ी देशों की तेल की डिमांड काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आगे बढ़ते बात करेंगे ईरान के सबसे बड़े